तो आज के इस एपिसोड में आपके लिए हम लेके आए हैं ऋण पत्रों का निर्गमन वाला चैप्टर। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के बोर्ड के पेपर के दृष्टिकोण से। तो आइए आज हम चलते हैं, बात करते हैं ऋण पत्रों का निर्गमन, ऋण पत्रों के प्रकार, अंश और ऋण पत्र में अंतर, और ऋण पत्रों के संबंध में कुछ जो संख्यात्मक क्वेश्चन होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस हैं, उनको हम बात करते हैं। आइए चलते हैं, ऋण पत्र किसे कहते हैं। ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण की स्वीकृति का एक प्रमाण पत्र होता है जिस पर ऋण की धनराशि तथा ब्याज की दर का उल्लेख दिया रहता है, उसे ऋण पत्र कहा जाता है। उसे ऋण पत्र कहा जाता है। अब अगर हम परिभाषा की बात करें, ऋण पत्र कंपनी ऋण पत्र की सार्वमुद्रा के अधीन निर्गमित एक प्रपत्र है। अब हम बात कर रहे हैं ऋण पत्रों की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ डिबेंचर। तो नंबर 1, तो हम बात कर रहे थे ऋण पत्रों की विशेषताएं की। तो ऋण पत्र क्या होता है? ऋण पत्र की विशेषताएं, ऋण पत्र लिए गए ऋण का एक प्रमाण पत्र होता है। ऋण पत्रों पर ब्याज की दर निश्चित होती है। ऋण पत्रों को लेने वाले व्यक्ति ऋण पत्रधारी कहलाते हैं और ऋण पत्र कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो इस तरीके से ये आपके 4 विशेषताएं हो गई। अगर हम ऋण पत्रों के प्रकार की बात करते हैं तो रजिस्टर्ड ऋण पत्र और वाहक ऋण पत्र, ये तो हो गए अन्य के आधार पर। यहाँ हम शोध ऋण पत्र और अशोध ऋण पत्र, ये हो गए शोधन क्षमता के आधार पर आपके। परिवर्तनीय ऋण पत्र और अपरिवर्तनीय ऋण पत्र, ये हो गए परिवर्तनीयता के आधार पर। सुरक्षित ऋण पत्र और असुरक्षित ऋण पत्र, ये हो गए सुरक्षा के आधार पर। तो देखिए रजिस्टर्ड ऋण पत्र क्या होते हैं? रजिस्टर्ड ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा होता है। ऐसे ऋण पत्रों को हम क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहते हैं। वाहक ऋण पत्र क्या होते हैं? ये वे ऋण पत्र होते हैं जिनका हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी मार द्वारा हो जाता है। ऐसे ऋण पत्रों को हम वाहक ऋण पत्र कहते हैं, मतलब जिस व्यक्ति के हाथ में होते हैं वही व्यक्ति इसका मालिक हो जाता है। इनको हम नग्न ऋण पत्र भी
कहते हैं, नेक्ड डिबेंचर भी बोलते हैं। शोध ऋण पत्र की अगर हम बात करें तो जिनका भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में कर देती है, तो ऐसे ऋण पत्रों को हम क्या कहते हैं, शोध ऋण पत्र कहते हैं। अशोध ऋण पत्र क्या होते हैं, जिनका भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में नहीं कर पाती है, तो ऐसे ऋण पत्रों को हम अशोध ऋण पत्र कहते हैं। अब परिवर्तनीय ऋण पत्र की अगर हम बात करते हैं, तो परिवर्तनीय ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनको यह अधिकार प्राप्त होता है कि वे अपने ऋण पत्रों को किसी दूसरे प्रकार के ऋण पत्रों में परिवर्तित करा सकते हैं, तो ऐसे ऋण पत्रों को हम परिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं। अब बात करते हैं अपरिवर्तनीय, जिनके ऋण पत्रधारियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है कि वे अपने ऋण पत्रों को दूसरे प्रकार के ऋण पत्रों या अंशों में परिवर्तित करा लें, तो ऐसे ऋण पत्रों को हम अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं। और सुरक्षित ऋण पत्र और असुरक्षित ऋण पत्र ये होते सुरक्षा के आधार पर। अभी पिछले वर्ष ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सुरक्षा के आधार पर ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 नंबर का क्वेश्चन था। सुरक्षा के आधार पर ऋण पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सुरक्षित और एक होते हैं असुरक्षित। सुरक्षित ऋण पत्र क्या होते हैं, वे ऋण पत्र होते हैं जिनके पीछे कंपनी किसी प्रकार की कोई प्रतिभूति या गारंटी देती है, तो उन्हें सुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं। और जिनके पीछे कंपनी किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं देती, उन्हें हम असुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं। फिर हम बात करते हैं अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर होता है। अंश और ऋण पत्र में अंतर, अंशों पर क्या दिया जाता है, लाभांश दिया जाता है। ऋण पत्रों पर क्या दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है। फिर अंश कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। ये कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। अंशों पर लाभांश निश्चित नहीं होता है, ऋण पत्रों पर ब्याज निश्चित होता है। अंशों पर लाभांश केवल लाभ होने की दशा में ही दिया जाता है, ऋण पत्रों पर ब्याज कंपनी को चाहे लाभ हो अथवा हानि हो, दोनों दशाओं में दिया जाता है। तो इस तरीके से ये जो एपिसोड है वो आपके पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि कम समय में पूरे चैप्टर को किस तरीके से कवर किया जा रहा है, और आप इस चैप्टर को पढ़ के ज्यादा से ज्यादा पेपर में अगर पूछे जाते हैं इस चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे वो इससे बाहर नहीं होंगे। तो हम यह बात कर रहे हैं बॉन्ड। पीछे पूछा गया था बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड ऋण चलिए हम बात करते हैं। टाटा लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 5000 10% ऋण पत्र निर्गमित किए। आवेदन पर 3, आवंटन पर 5 तथा शेष याचना पर दे थे। कंपनी की पुस्तकों में जनरल के लेके करो यह मानते हुए कि सभी राशियां प्राप्त हो गई। अब हमने पहले बॉन्ड का अर्थ समझ लिया था कि बॉन्ड क्या होता है, ऋण प्राप्ति का एक स्रोत होता है जो प्रायः सरकार के द्वारा जारी किए गए जाते हैं और बॉन्ड पर ब्याज की दर पूर्व निर्धारित नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने फिर बात की थी ऋण पत्रों के निर्गमन की। तो ऋण पत्रों के निर्गमन में 2 प्रकार से किया जाता है, रोकड़ के लिए और रोकड़ के अतिरिक्त अनुप्रतिफल के लिए। अब हमारा ये क्वेश्चन हम लेके आए हैं, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से बनाएंगे, देखिए यहाँ पर हम पहले लाइन खींचते हैं जर्नल की। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आप वहां पर लाइन खींच के प्रॉपर फॉर्मेट में बना के आएंगे। तो यहां पर आप डेट डालेंगे और यहां पर आप पर्टिकुलर, यहां LF, अमाउंट, यहां भी आप अमाउंट इस तरीके से लिख के आएंगे। यहां पे आप सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर है आपका डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट
डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। अब देखो यहां पर कितने डिवेंचर थे, 5000 डिवेंचर थे। हर कितने रुपए वाले थे, 10 रुपए वाले थे। अब आवेदन पर कितना दिया है, 3 रुपए। तो 5000 लोग हैं, 3 रुपए के हिसाब से आपको पेमेंट कर रहे हैं एक आवेदन पे। तो 5 3 जा 15 हो गया। यहाँ 15,000 आप लिख देंगे, यहाँ भी आप लिख देंगे 5000 डिवेंचर थे, 3 रुपए की एप्लीकेशन थी, 15,000 हो गए। सेम ऐसे यहाँ पर 5000 डिवेंचर थे, 3 रुपए की मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप 15,000 रुपए लिख देंगे। इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन की आवेदन को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। अलॉटमेंट को क्या बोलते हैं, आवंटन। याचना को क्या बोलते हैं, कॉल। अब यहाँ पर ना प्रथम दी ना अंतिम दी है, तो यहाँ पर हम सिर्फ कॉल लिखेंगे। आगे एंट्री है आपकी, इसी तरीके से आप फॉर्मेट में नीचे लिखते जाएंगे। दूसरा आपके एंट्री है डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर आप चौथी एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब यहां पे फिर देखो 5000 डिवेंचर थे, आवंटन क्या रुपए का, अलॉटमेंट कितने का, 5 रुपए का। तो आप क्या करेंगे, यहां पर 5000 डिवेंचर इंटू 5 कर देंगे, ये हो जाएंगे आपके 25,000। यहां भी आप 25,000 और यहां भी आप 25,000। अब बात करते हैं हम याचना की, तो ये एंट्री पास होगी डिवेंचर। चलिए बात करते हैं, टाटा लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 5000 10% ऋण पत्र निर्गमित किए। आवेदन पर 3, आवंटन पर 5 तथा शेष याचना पर देते। कंपनी की पुस्तकों में जनरल के लेखे करो यह मानते हुए कि सभी राशियां प्राप्त हो गई। अब हमने पहले बॉन्ड का अर्थ समझ लिया था कि बॉन्ड क्या होता है, ऋण प्राप्ति का एक स्रोत होता है जो प्राय सरकार के द्वारा जारी किए गए जाते हैं और बॉन्ड पर ब्याज की दर पूर्व निर्धारित नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने फिर बात की थी ऋण पत्रों के निर्गमन की। तो ऋण पत्रों के निर्गमन में 2 प्रकार से किया जाता है, रोकड़ के लिए और रोकड़ के अतिरिक्त अनुप्रतिफल के लिए। अब हमारा ये क्वेश्चन हम लेके आए हैं, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से बनाएंगे, देखिए यहाँ पर हम पहले लाइन खींचते हैं जर्नल की। यहां से स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आप वहां पर लाइन खींच के प्रॉपर फॉर्मेट में बना के आएंगे। तो यहां पर आप डेट डालेंगे और यहां पर आप पर्टिकुलर, यहां LF अमाउंट, यहां भी आप अमाउंट इस तरीके से लिख के आएंगे। यहां पे आप सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर है आपका डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट
डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। अब देखो यहां पर कितने डिवेंचर थे, 5000 डिवेंचर थे। हर कितने रुपए वाले थे, 10 रुपए वाले थे। अब आवेदन पर कितना दिया है, 3 रुपए। तो 5000 लोग हैं, 3 रुपए के हिसाब से आपको पेमेंट कर रहे हैं एक आवेदन पे। तो 5 3 जा 15 हो गया। यहाँ 15000 आप लिख देंगे, यहाँ भी आप लिख देंगे 5000 डिवेंचर थे, 3 रुपए की एप्लीकेशन थी, 15000 हो गए। सेम ऐसे यहाँ पर 5000 डिवेंचर थे, 3 रुपए की मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप 15000 रुपए लिख देंगे। इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन की आवेदन को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। अलॉटमेंट को क्या बोलते हैं, आवंटन। याचना को क्या बोलते हैं, कॉल। अब यहाँ पर ना प्रथम दी ना अंतिम दी है, तो यहाँ पर हम सिर्फ कॉल लिखेंगे। आगे एंट्री है आपकी, इसी तरीके से आप फॉर्मेट में नीचे लिखते जाएंगे। दूसरा आपके एंट्री है डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर आप चौथी एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब यहां पे फिर देखो 5000 डिवेंचर थे, आवंटन क्या रुपए का, अलॉटमेंट कितने का, 5 रुपए का। तो आप क्या करेंगे, यहां पर 5000 डिवेंचर इंटू 5 कर देंगे, ये हो जाएंगे आपके 25,000। यहां भी आप 25,000 और यहां भी आप 25,000। अब बात करते हैं हम याचना की, तो ये एंट्री पास होगी डिवेंचर देखिए हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो ये बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट की एंट्री पास हो गई। अब हम बात करते हैं डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट बीइंग डिवेंचर कॉल मनी ड्यू, बीइंग डिवेंचर कॉल मनी ड्यू। फिर नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कॉल अकाउंट बीइंग डिवेंचर कॉल मनी रिसीव। सबसे पहले ड्यू मतलब होता है पैसा मांगा गया डिवेंचर होल्डर से, उसके बाद उसने पेमेंट किया है। तो यहां पर क्या था कि आपको 5000 डिवेंचर थे और 10 रुपए का एक था, तो यानी कि आपको पेमेंट कितने करने थे, 10। कितनी बार में करने थे, 3 बार में। आपने 2 बार में पैसा दे दिया, एक बार 3 दे दिया और एक बार 5 दे दिया। अब यानी कि आपको यहां पर 10 था, इसमें से 3 + 5 बराबर ये हो गया आपका 8। बचे कितने आपके, 2 रुपए बचे। वो आपके कहां चले जाएंगे, कॉल पर जाएंगे। कहां पर, इस पर, कॉल। अब यहां पर 5000 डिवेंचर थे, 5000 इंटू 2 किया तो कितना हो गया, 10,000। या ड्यू मतलब मांगा और यहां पर हो गया हमें रिसीव। तो इस तरीके से ये आपकी टोटल 6 एंट्री बनेगी इस टाइप के क्वेश्चन में। और ये 6 एंट्री आपको पूरे के पूरे 10 नंबर देने के जाने वाले हैं। तो कहीं मत जाइए और ये एंट्री जरूर पढ़ के जाइए, पेपर में बहुत ज्यादा मिल सकता है ये क्वेश्चन इस टाइप के। और जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।
और आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे बट्टे पर निर्गमन, प्रीमियम पर निर्गमन, किस तरीके से क्वेश्चन को आगे हम और सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन को अगर हम बात कर दें कि बट्टे पर किस तरीके से निर्गमन होगा, तो यहां पर सिर्फ आपकी एक डिवेंचर वाली एंट्री जो है वो चेंज होगी, बाकी ये तीनों एंट्री यही सेम रहने वाली है। और अगर हम प्रीमियम की कर दें और प्रीमियम अगर आवंटन पर दिया हो तो यही वाली एंट्री फिर बन जाएंगी, सिर्फ अलॉटमेंट वाली एंट्री चेंज होगी। तो इसलिए